चलिए स्टार्ट करूं। देखिए, आज का जो सेशन है वो क्या है जरा समझते हैं। कल की क्लास में हम लोग धागा वाला पढ़ रहे थे, अभी न्यूमेरिकल चल रहा है हम लोग का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर। इसी चीज को थोड़ा सा आप और आगे बढ़ाइएगा तो एक और चीज आता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है या मोशन होता है तो मोशन करवाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चीज चाहिए, बल। क्या चाहिए? जब कोई चीज टेबल पे रखा होता है तो वो बल हम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज लटका होता है तो उसमें गति करवाने के लिए आपको बल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण खुद उसको खींच लेगा। और गुरुत्वाकर्षण जिस चीज से उसको खींचता है उसको बोलते हैं भार। इंग्लिश में कहते हैं वेट। क्या बोलते हैं बुआ उसको? वेट। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, भार यानी वेट किसे कहते हैं। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? एम। द्रव्यमान कितना होता है? एम। अब क्या होता है जरा सुनिएगा। जब जब इस द्रव्यमान को ऐसे देखा जाता है तो इसका अपना भार लगता है नीचे की ओर। किसी भी चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो इसके पास द्रव्यमान कितना है? एम। और गुरुत्वाकर्षण से कहाँ खींच रही है? अपनी ओर। तो बताइए, एफ का फॉर्मूला तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भार। और आपको पता है एफ का फॉर्मूला होता है एम ए। तो एम की जगह एम और ए की जगह गुरुत्वाकर्षण जो जमीन के द्वारा लगाया जाता है तो एम जी। तो बताइए भार के फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ? एम जी। तो बताइए, अगर मास रहेगा 2 kg का तो भार कितना होगा? जी का मान 10 होता है। जी का मान कितना होता है बुआ? 9.8 बोलो या 10 बोलो, हम अप्रोक्स में बता रहे हैं। तो बताइए इसका वेट कितना होगा? 20 न्यूटन, क्योंकि भार एक तरह का बल है ना। तो अब बताइए, अगर मास रहेगा 3 kg तो कितना इसका भार होगा? 30 न्यूटन। तो समझ में आ गया किसे कहते हैं? तो कोई पूछेगा भार किसे कहते हैं तो बोलेंगे द्रव्यमान और जी के गुना को क्या बोलते? गुणनफल को क्या बोलते हैं बुआ? भार। तो लिखिएगा, लिखिएगा द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के गुणनफल को के गुणनफल को के गुणनफल को भार कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? भार। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए तो एक बार। लिख लीजिए सब लोग अच्छे से। हो गया? चलिए, अब यह एक तरह का बल है कि नहीं? ठीक है, तो इसका पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट, यह एक प्रकार का बल है। पहला पॉइंट में क्या लिखिएगा बुआ? यह एक प्रकार का बल है। एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का बल है। ठीक है, हो गया। दूसरा में लिखिए, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। वह पीछे वाला गेट बंद करके आ जाओ। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है बुआ? न्यूटन। ठीक। अब देखिएगा, चलिए अब आगे बढ़िए। अब टाइप तीसरा देखेंगे। आज किस तरह के टाइप के सवाल पढ़ेंगे? तीसरा तरह के सवाल पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, इस तरह के सवाल में क्या होगा, ठीक है ना। अ, चिप्पी, ठीक है ना, जिसको पुल्ली कहते हैं। ठीक है, घिरनी, पुल्ली। तो अब क्या होता है इसमें बोलेगा प्रश्न 1 में, ठीक है, रस्सी में
तनाव ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तनाव ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसा है। ये वस्तु है 2 kg का, और ये वस्तु है 3 kg का। कितना केजी का? 3 kg का। तो बताना है कि इस रस्सी में कितना तनाव होगा। ठीक है, तो अभी देखिए एक रस्सी से ये दोनों कनेक्टेड है। देखो ये रस्सी जो है, इस रस्सी से ये दोनों कनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। तो अब बताइए, जुड़े हुए सवाल का जवाब बनाने के लिए आपको पता है कि मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था? क्या था? सबसे पहला स्टेप बोलिए, इसका हल कैसे निकलेगा? बोलिए, पहला स्टेप क्या है होगा? तो मैंने कैंची से इसको काट दिया, कैंची से इसको काट दिया। अब बताइए, यहाँ पर ये 2 kg हुआ, ये 3 kg हुआ। ठीक है, और इस पुल्ली के द्रव्यमान को मास रहित मानते हैं। मास रहित मतलब मानते हैं इसका मास क्या है? 0। इसके तुलना में इसका कोई मास नहीं है, तो इसको हटाइए। क्या इतना कम आप लोग पहला स्टेप में कर सकते हैं? कैंची से काटेंगे तो कुछ, ये 3 kg, और कैंची से काटेंगे तो ये 2 kg। ऐसा कर देंगे। ये किधर जाएगा बताइए? 2 kg की तरफ या 3 kg की तरफ? इसका दूसरा स्टेप तो यही है ना कि आप दिशा बताइए, तो इसकी दिशा किधर होगी सो बताइए। 3 kg, तो मतलब 3 kg नीचे आएगा और 2 kg ऊपर। बोले यही ना होगा? 3 kg नीचे आएगा, 2 kg। बताइए, 2 का स्टेप लिख लिए। अब कौन सा स्टेप है? तीसरा। अब बताइए, इसका अपना भार किधर होगा बउआ? नीचे। 2 kg के वस्तु का भार कितना होना चाहिए? 20 न्यूटन। अभी ने पढ़ाया आपको, मल्टीप्लाई करना 3 kg के वस्तु को। अब बताइए, एक के गो रस्सी से इहो जुड़ा है, एक के गो रस्सी से इहो जुड़ा हुआ है। तो अगर इस रस्सी में टेंशन टी होगा तो इस रस्सी में भी टेंशन क्या होगा? टी। अच्छा, और टेंशन हमेशा खुद से दूर जाते हुए। ठीक है, जितना जितना टेंशन इसमें लगेगा उतने टेंशन, क्योंकि क्यों ना रस्सी है इसमें। तो बताइए, बल दिखा दिए हम लोग। तो हम लोग क्या क्या दिखा दिए? पहला नियम अलग अलग करना, दूसरा नियम दिशा दिखाना, तीसरा नियम बल दिखाना, चौथा नियम बोलिए क्या है? तो क्या है समीकरण? ए बराबर ए में, तो ए बराबर बोलिए क्या है? दो गो बल है, दो गो बल में कौन बड़ा है? टी, तभी तो ऊपर जा रहा है। और छोटा कौन है? 20। मास कितना है इसका? 2। एक्सेलरेशन क्या है? ए। ठीक है, अब इसका बोलिए, बड़ा कौन है? 30। छोटा कौन है? मास कितना है? 3। टी से टी, 30 में से 20 गया तो 10, और 3 में से 2 जोड़ेंगे तो 5। बताइए, इतना काम हो सकता है आप लोगों से? ए का मान निकल गया। आप बोलिए तो टी का मान कैसे निकालेंगे? तो टी माइनस 20 बराबर 2 गुने 2, एक की जगह। तो बताओ टी बराबर कितना होगा? 2 दूनी 4, अब 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? मतलब टेंशन कितना हो जाएगा? 24 न्यूटन। बन गया सवाल। क्या ऐसा सवाल रहेंगे तो आप लोग बना दीजिएगा, पक्का बना दीजिएगा। तो कुछ सवाल आपको घर के बनाने के लिए दे, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो सपोज कीजिए अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, रस्सी में तनाव ज्ञात करें, तो एक तो ये हुआ। इसको बोलेंगे ए नंबर सवाल, लाल पेन से लिखते हैं क्या? ए। बी नंबर देखिए तो, अगर यहाँ 5 kg रहेगा, यहाँ 10 kg रहेगा, बना लीजिएगा। ठीक है, बोलना। सी। अगर यह रहेगा 4 kg और यहाँ रहेगा 6 kg, बन जाएगा। तो ऐसे सवाल रहेंगे तो बना लीजिएगा आप। ठीक है, आप जरा देखिएगा इधर ध्यान से। चलिए, अब अगर इसमें ऐसे सवाल थे तो आपने ए का तो सॉल्यूशन कर लिया, बी सी का खुद से करना है तो कर लीजिएगा, बी सी का खुद से। बोलिए ना हाँ।
अच्छा, अब आते हैं अगला सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल क्या है वो देखिए। अगला सवाल कहता है, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, रस्सी का तनाव ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे बउआ? रस्सी का तनाव ज्ञात करे। देखिए कैसे ज्ञात करना है। अगर सपोज कीजिए बउआ, एगो ऐसे है, 2 kg, ठीक है, और यहाँ पर है 3 kg। कितना केजी है? 3। और यह है 2 kg। ठीक है, या मान के चलो 4 kg। ठीक है, 2, 3, 4 इतना केजी है। अब हमको इसका तनाव बताना है। कोनो भी तरह का सवाल होगा, ठीक है ना, हम तो एक ही काम करेंगे इस पर। पहला काम, इसमें इसमें कितने रस्सी है? 3 रस्सी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? 2 है। एक रस्सी से ही बांधे है, एक रस्सी से ही बांधे है। कितना रस्सी है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? जुदा जुदा करेंगे। तो सबसे पहले काट के 4 को जुदा कर देते हैं। तो 4 kg। और 4 kg का रस्सी ऊपर है कि नीचे है? काटेंगे तो ऊपर ना रहेगा, ऐसे रहेगा। अब बताओ, फिर कितना केजी है? 2 kg। तो बताओ, 2 kg का रस्सी ऊपर भी है, और नीचे का रस्सी का रंग बदल देते हैं, क्योंकि नीचे वाला रस्सी व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए, फिर कितना काटे हम लोग हुआ? 3 kg। 3 kg का रस्सी कहाँ है? ऊपर। और ऊपर रस्सी का कलर कौन सा होगा? व्हाइट, क्योंकि इसी से ना जुड़ा हुआ है। व्हाइट वाला से जुड़ा हुआ है। और पीला वाला से जुड़ा हुआ है। देखिए ना, 4 kg किससे जुड़ेगा? 2 से है। और 2 के नीचे वाला किससे जुड़ा हुआ है? 3 के ऊपर वाले से, है कि नहीं है? चलिए अब बताइए, पहला स्टेप में आपको कोई दिक्कत होगा? दूसरा स्टेप बोलिए क्या होना चाहिए? है, तो ये किधर जाएगा सोचिए। 3 और 2 5 kg नीचे है, और ये 4 है। इसमें कोई दिक्कत है आपको? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना दीजिएगा। अब बताइए, तो यहाँ पे पहला स्टेप में क्या करेंगे? अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ठीक। अब तीसरा काम बोलिए। तीसरा है बल। तो किधर लगेगा बल? देखो, सबसे पहले तो इसका भार लगेगा। कितना न्यूटन? कोई कहीं जाए, लेकिन इसका भार तो इसको नीचे ही ना खींचेगा। 20 न्यूटन। कहीं जाएगा उससे मतलब, भार तो हमेशा नीचे ही लगेगा। अब बताओ, 2 गो रस्सी है तो 2 गो टेंशन होगा। इस रस्सी का टेंशन एक जैसन, और इस रस्सी का टेंशन एक जैसन। आप किसी को T1 मानो, किसी को T2 मानो, उससे फर्क पड़ने वाला है। तो मान के चलिए हम इसी से देखते हैं। तो बताइए, 4 kg में कितना लग रहा है अपने से दूर जाते हुए? T1। तो फिर यहाँ भी T1। देखिए होगा कि नहीं होगा? पीला वाला से बोलना। T1। और टेंशन तो हमेशा दूर जाते हुए, तो दिशा की चिंता नहीं करता। और इसको क्या बोलेंगे? T2। तो इसको भी क्या बोलेंगे? T2। बोलिए, इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, देख के बताओ, हमें कुछ नहीं समझना है। देख के बताओ, कोई डाउट है किसी को? क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है सर, एगो रस्सी का T1, दूसरे का T2, भार सबके कहाँ रहेगा? नीचे। अब बताओ, ऐसे हालात में समीकरण लिख रहा है। तीसरा काम खत्म हो गया। अब क्या लिखेंगे? F बराबर A में, इस वाले पर देखो कै गो बल है? 2 गो। बड़ा कौन है? ऊपर वाला। तो T1 में से जो एक तरफ, उसको उसमें से किसको घटाएंगे? 40 बराबर। मास कितना है? कोई डाउट किसी को? हमको नहीं चाहिए कोई डाउट, अगर है तो बोल दो। नहीं। इसका बोलिए। ये नीचे आ रहा है, तो ई दोनों क्या होगा? एक होगा। और इस दोनों के जोड़ने से कौन घटेगा? मतलब इस दोनों का विरोध कौन कर रहा है? T1। तो लिख देंगे T2 प्लस 20 में से घटेगा कौन? T1। देखिए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 2 गो एक तरफ है, गति की तरफ है, तो जो गति की तरफ है वो दोनों प्लस, और जो उसका विरोध कर रहा है वो माइनस। एगो चीज बॉडी पे 3 गो बल लग रहा था,
तीनों दिखा दिए। प्लस किसको लिखना है? जो गति की दिशा में जा रहा है। माइनस किसको लिखना है? जो विपरीत है। बराबर मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 1। दूसरा बोलो, तीसरा का बोलो। नीचे जा रहा है तो कौन है 30, किसको घटाएंगे? ऊपर जा रहा है सो T2 बराबर 3। मास 3 है, मास गुने T2 से T2, T1 से T1। अच्छा 20 और 30 और 50 में 40 घटेगा तो 9। तो ए बराबर कितना होगा? ए का मान निकल गया। अब एक एक बार ए का मान निकल गया तो T1 का मान निकाल देंगे इस फॉर्मूला में रखकर। तो समीकरण किससे? तो आप बताइए तो क्या होगा? T1 माइनस 40 बराबर 4 गुने 10/9। तो T1 बराबर 40/9 प्लस 40, 9 चौका मतलब 360, और 360 में कितना जुड़ेगा? 40। तो कितना हो जाएगा? कोई काटना चाहेगा तो काट सकता है। 9 चौका 9 चौका 4, फिर यहाँ कितना बचेगा 4, फिर 9 चौका, फिर 4 दशमलव देंगे, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, और फिर ये चलते रहेगा। तो इतना न्यूटन हो जाएगा बोलिए तो। बोलना हाँ। अब T2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए T2 का मान कैसे निकलेगा? समीकरण 2 से। ना समीकरण 3 लेते हैं क्या? तीसरा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो T2 को इधर भेज दे और इसको इधर भेज दे। तो देखो तो क्या लिखेंगे? T2 बराबर 30 माइनस 3A। बोलना T2 बराबर 30 माइनस 3A। तो T2 बराबर 30 माइनस 3, और एक ही जगह बोलते कितना लिखा हुआ है? 9 3 9 हो जाएगा बट्टा पर का जोड़ से। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 240 कटेगा ये? 9 का 9, 9 2 18, 9 3 27 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इसको काटो ऐसे इस तरह से करके। 9 का 9, 9 दूनी तो 18 रहेगा, तो यहाँ 6 बच जाएगा 60। तो 9 पंचे 9 छक 54, 26, 9 छक 54 होगा, फिर 6 बच जाएगा, फिर वही वाली हाल हो जाएगा। 6 6 6 हो जाएगा बोलिए। तो हमारे पास T1 का मान कितना आया इसमें देखिए तो पहला वाला रस्सी में कितना लगेगा इस वाले रस्सी में, और इस वाले में हो गया। तो समझ में आया कैसे सवाल बनेगा? तो ऐसा क्वेश्चंस रहेगा तो मैं उम्मीद करूं कि आप बना के घर से ला सकते हो। अरे बोलना हाँ, बना के ला सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दो बनाने के लिए। चलिए अभी देखता हूँ। डिजिटल बोर्ड हो जाने से कुछ बच्चों को लगता होगा जितना पढ़ाई मैं करवा देता हूँ वो समझिए 45 मिनट से भी ज़्यादा का है, 45 मिनट से अधिक का है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ मिटाना नहीं पड़ता है, इसको पीछे कर सकते हैं, वेट नहीं करना होता, चलते रहता है। उसमें क्या होता है, अब तू लिख तो रुकवाऊ, तो फिर तू मिटा तो फिर हम लिखवाऊ। मिटाने में बतियाने में बहुत सारी चीज़ों में समय जाता है, 15 से 20 मिनट। उतना टाइम यहाँ बच जाता है, तो 2/2 काम हो जाता है। ठीक है। और आप लोग जो भी बैठ के लिखोगे या फोटो खींचोगे वो टाइम इसी में ऐड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच जाता है और लय नहीं टूटता है। तो ए नंबर ये हो गया। बी नंबर मैं आपके लिए दे रहा हूं। अगर एक तरफ 2 kg है और फिर ये 2 kg है, और ये इधर 2 kg है, बन जाएगा। ठीक है। सी नंबर 6 kg
2 kg और 3 kg हो जाएगा। तो ये 3 सवाल में से 2 आप बना के ला सकते हैं। तो मैंने आपको सारे फॉर्मेट सिखा दिए हैं, एक रस्सी वाला कैसे बनेगा, 2 रस्सी वाला कैसे बनेगा, ये आपको अपने कॉमन सेंस से जाकर के इसको बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करें, आप लोग अपना ये वाला नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। नहीं, ये वाला पार्ट तो नोट हो ही गया था ना, सिर्फ ये वाला है, तो इसको इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये वाला पार्ट को। इसका 2 आपको बनाना है, एक मैंने बना दिया है। इसका भी एक मैंने बना दिया और 2 क्या करना है, आपको बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए सेशन बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो डबल पुल्ली वाला सवाल पढ़ेंगे, ठीक है ना, डबल पुल्ली, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। तो आप अगर यहाँ तक आए हो तो 1 मिनट अपना कीमती समय दीजिए। तो अगर आप हमारे न्यूटन फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हम लोग आज ऑनलाइन भी अब आपके लिए अवेलेबल है। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को बस आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसमें आपको बहुत कुछ होंगे। जैसे कि आप मान के चलिए आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पेड कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री टेस्ट भी है, फ्री कोर्सेज है, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बुक्स वगैरह। इसका पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको लेक्चर मिला, लेक्चर को आपको देख लीजिए, लेक्चर के बगल में आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ये पीडीएफ जो इस लेक्चर में पढ़ाई हुआ होगा उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि बच्चों लोगों को दुविधा ना हो कि कोई चीज जो कर रहे हैं वो उसमें स्पेलिंग क्या लिखा हुआ क्या है, बस आप आराम से पढ़िए, हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स के साथ आपको मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में और क्या क्या है इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारा सा इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, पेड कोर्स पे क्लिक करते के साथ क्या होगा, ये आपको कोर्सेज खुल जाएगी। अगर आप क्लास 11th में है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन। उसके बाद क्लास 12 की क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप सबका अपना जो भी 11th हो, 12th हो, क्रैश कोर्स हो, आप नीट के लिए हो, आप बोर्ड के लिए हो, सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। जो कोर्स भी आपको सही लगा उसको आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने 11th का फिजिक्स क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको यहाँ कंटेंट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये सारा आ जाएगा। मान के चलिए कि हमने कोई एक चैप्टर खोला, ठीक है ना, इसमें से सारे चैप्टर्स बने हुए, आपने तीसरा चैप्टर खोला, इसमें स्टडी पैकेज है। तो अगर आप स्टडी पैकेज खोलिएगा तो इस तरह से पूरा स्टडी पैकेज आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मान के चलिए स्टडी पैकेज के बाद आपने कोई लेक्चर खोला, तो ये आपका लेक्चर खोला, तो ये आपको लेक्चर में इस तरह से दिखाई देगा कि कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, ये बिल्कुल जैसे क्लासेस में होती है वैसे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसमें आपको पूरा वीडियो के साथ कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज है। फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे तो समझोगे, जानोगे। तो कैसे मिसाइल चला, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, कैसे नाव पीछे गया, बंदूक की गोली चला तो बंदूक कैसे पीछे आया, उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव कर रही है, बहुत छोटी बड़ी बातों का वीडियोस देखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। लाइट कैसे काम करता है, तो यूट्यूब पे ये सब संभव नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ाई होता भी नहीं है। यूट्यूब पे इसलिए संभव नहीं क्योंकि ये सब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन एक दुनिया है, जहां पे आप आराम से सिस्टमेटिक बैठ के पूरे एनिमेशंस के साथ आप चीजों को देखते हो, समझते हो, और फिजिक्स से आप प्यार करते हो। तो फिजिक्स को जब आप थ्योरी बढ़िया से आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सही से बन जाएगा। तो ये हमारी कैटेगरी, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 500, 1000, 1500, 2000 के नीचे ही सारी प्राइजेज है। और वो उसमें आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जो भी आपकी हेल्प करना होगा हम लोग कर पाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आप खुद भी पढ़िए, और अगर आपके छोटे भाई बहन हो या कोई जानने वाले हो तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिए। बाय बाय।